जो कल थ्योरी हमने खत्म कर ली थी काइनेटिक्स की। मैं एक दो क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, इसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। बस ऑनेस्टली आंसर देना, देख के आंसर नहीं देना बिल्कुल। वेदांशी, वेदांशी, यस सर। वेदांशी आंसर देना फास्ट। बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। नहीं आता, देखो पढ़ोगे नहीं तो फिर फायदा नहीं होगा। गर्वेद, यस सर। कौन से ऑर्डर के लिए रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स सेम होती हैं? सर जीरो ऑर्डर के लिए। बहुत अच्छे गर्वेद। नेक्स्ट आकाश। यस सर। हाँ आकाश आंसर देना है। कौन से ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट्स इंडिपेंडेंट होती हैं कंसंट्रेशन की? सर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर में इंडिपेंडेंट होगी कंसंट्रेशन के रेट कांस्टेंट की यूनिट्स? यस सर। रेट जो क्या आएगा? Yes, रेट sir, कांस्टेंट की rate यूनिट्स की बात कर रहे हैं। हाँ रेट कांस्टेंट की यूनिट्स की बात कर रहे हैं, रेट की बात नहीं कर रहे। कौन से, ये बताना। आशीष यस सर। कौन से ऑर्डर के लिए होगा ऐसा? फर्स्ट ऑर्डर। हाँ फर्स्ट ऑर्डर में टाइम इनवर्स नहीं आता। क्लियर हुआ आकाश की नहीं? ठीक है सर। भूलना नहीं, गलती मत करो, यही क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव्स में ऐसे ही। शिवा, यस सर। डिफाइन करना मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। सर सम ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। शिवा ये तो ऑब्जेक्टिव तरीका हो गया सिर्फ करने का। डेफिनेशन पूछी है तो पूरा बोलना है। नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स यस सर। सर व्हिच नंबर मस्ट ऑफ कोलाइड विद Sir, number of the atoms, ions, or molecule participates in the reactions to give in the reactions. Yes. ये शिवा इसको एग्जैक्ट करना है। नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स व्हिच मस्ट कोलाइड विद देमसेल्व्स सो एज टू रिजल्ट इनटू अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताएंगे समीर। यस सर। समीर मैं अभी क्वेश्चन पूछूंगा ना, ये मैंने कभी ना कभी बताया हुआ क्वेश्चन, आंसर देना सोच करके इसका। तो बताना हायर ऑर्डर की रिएक्शंस कम क्यों होती हैं? व्हाई हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर वेरी रेयर? अच्छा चलो कोई भी तुम में से जिसको आंसर पता है इसका, व्हाई हायर ऑर्डर रिएक्शंस आर वेरी रेयर? मैं बताऊं? हाँ गर्वित बोल। नितिन। नितिन हाँ बोल। सर जो मतलब जो आपने अभी बताया, जो मतलब मॉलिक्यूलरिटी में वो जो प्रोडक्ट्स देते हैं, वो सर बनाने के लिए उनको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए होता है, इसलिए। नहीं नहीं प्रॉपर नहीं आंसर। चलो एक बार सुन लेंगे। हायर ऑर्डर की रिएक्शंस रेयर क्यों होती हैं? बहुत सिंपल तरीका है। जैसे क्या इसको एग्जांपल जैसे ना रोड पे व्हीकल्स हैं, एक साथ दो व्हीकल का एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है कि 10 व्हीकल का? ये मैंने पहले भी बताया हुआ क्लास में। दो व्हीकल का एक्सीडेंट होने का चांस ज्यादा है कि 10 व्हीकल का एक साथ? एक साथ की बात 10 कर रहे हैं व्हीकल। साइमल्टेनियस। 10 व्हीकल का क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा तुम्हें? फिर दो व्हीकल आपस में एक्सीडेंट हो जाए उनका, ये पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि 10 का एक साथ एक्सीडेंट हो जाए पॉसिबिलिटी ज्यादा है? दो व्हीकल जल्दी टकराएंगे ना। सर दो का। 10 व्हीकल, दो का चांस ज्यादा है ना, 10 तो एक साथ टकरा ही नहीं सकते, बहुत कम चांस है। इस ऐसे ही रिएक्शन के अंदर होगा, दो रिएक्टेंट आपस में कोलाइड आसानी से कर सकते हैं, 10 एक साथ कोलाइड कर जाएं, ये चांसेस कम होंगे। तो यही आंसर है इसका, बिकॉज पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम की बात कर रहे हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम इज वेरी लेस, इज वेरी लेस, इस वजह से ऐसा होगा। आया समझ के नहीं? है ना, पॉसिबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट ए टाइम इज वेरी लेस। अच्छा बी सेक्शन में किसको याद है जो मैंने कल पढ़ा दिया सारा? बी सेक्शन का कोई भी बच्चा जिसको याद होगा,
जो मैंने कल पढ़ाया पूरा, यहाँ काइनेटिक्स चैप्टर जितना हो चुका है उतना याद है? कोई भी बच्चा तुम में से? बी सेक्शन, कोई भी नहीं है? देखो अगर पढ़ोगे नहीं ना फिर फायदा नहीं होगा। मैं हर रोज बस 5 मिनट तुमसे क्वेश्चन जरूर पूछूंगा ऐसे, फिर मैं आगे कराऊंगा। कल सारा लेक्चर याद करके रखना है काइनेटिक्स का, जितना काइनेटिक्स हो जाएगा। नहीं तो फिर ऑनलाइन में तो फिर डिस्टर्ब ही हो जाओगे सब, फिर कोई नहीं पढ़ पाओगे। सबको पता है मैं आते ही पहले 5-7 मिनट क्वेश्चन पूछता था, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते थे। तो ये पढ़ के रखना जरूर, और ऑनेस्ट रहना, आंसर दोगे ऑनेस्टली, उससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और चैप्टर भी स्ट्रांग हो जाएगा थोड़ा वो। और काइनेटिक्स चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक के लिए भी। अच्छा अभी नोट करना है, आज क्वेश्चंस कराने थे मेरे को, आज क्वेश्चंस कराने थे, क्वेश्चंस नोट करेंगे पहले। सर अखिल क्वेश्चंस, वेटिंग रूम में है। हाँ दे दी एंट्री। और शिवा तूने मेरे को भेजा नहीं वो? सर मैंने जीमेल कर दिया था, वो साइज बड़ा था उनका। अच्छा सर को कर दिया था? यस सर। चलो क्वेश्चन लिखने हैं, क्वेश्चन लिखना है। पहला क्वेश्चन है, रेट इज इक्वल टू के इन, क्वेश्चन ध्यान से नोट करेंगे। रेट इज इक्वल टू दे रखा है के इंटू प्रेशर ऑफ CH3CHO, एनसीईआरटी से मिलता तो क्वेश्चन है, पावर 5/2 है। तुम्हें इधर बताना है रेट और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, रेट की और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। अगर प्रेशर है बार में, टाइम है सेकंड्स में, टाइम सेकंड्स में। ये पहला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और लिखेंगे, कैन रेट, कैन रेट इज इक्वल टू K इंटू H2 इंटू Br2 की पावर हाफ बी एन एलिमेंट्री प्रोसेस जिसके पास मेरे नोट्स हैं क्वेश्चन उससे मैं डायरेक्ट दे रहा हूं ये, बी एन एलिमेंट्री प्रोसेस। नेक्स्ट लिखना है क्वेश्चन, एक न्यूमेरिकल, rate of reaction becomes 27 times when volume of the vessel is reduced to 1/3. Rate of reaction becomes 27 times when volume of vessel is reduced to, a पार्ट ना, ए पार्ट लिखना है तुम्हें इसका, when volume of the vessel is reduced to 1/3, और बी पार्ट लिखना है हाफ। दोनों केस में बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। दोनों केस में बताना है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ट्राई करेंगे, 3 क्वेश्चन है, फास्ट ट्राई करना थोड़ा सा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। मैं तीनों क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूं ताकि दिक्कत ना आए कोई। पहला क्वेश्चन है, रेट इक्वल टू के इंटू प्रेशर ऑफ CH3CHO की पावर 5/2 है, तो तुम्हें निकालना है रेट की और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स, ये निकालनी है तुम्हें। प्रेशर अगर बार में है, टाइम सेकंड्स में। दूसरा क्वेश्चन है, कैन रेट इज इक्वल टू के इंटू H2 इंटू Br2 की पावर हाफ बी एन एलिमेंट्री प्रोसेस। तीसरा क्वेश्चन है, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और अगर वॉल्यूम हाफ हो जाए तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है। इन दोनों केस में तुम्हें आंसर निकालना है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। जल्दी से निकालेंगे।
हाँ कर लिए क्वेश्चंस? फर्स्ट का आंसर कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? नाम बोलो, नाम बोलो सर एक बार पहले। वेदांशी। दोबारा बोलना, वेदांशी। यस सर। चलो वेदांशी, वेदांशी एक बार बी सेक्शन वाले से पूछ लेते हैं, अगर कोई उनमें से नहीं बताएगा तो तुम बता देना। बी सेक्शन में ओके किसी को आंसर करना है इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर? चलो वेदांशी बोलो फर्स्ट पार्ट का आंसर। रेट की और रेट कांस्टेंट की यूनिट्स। सर रेट की तो मोल, लीटर इनवर्स, सेकंड इनवर्स। हाँ रेट की, मोल मत बोलो ना, मोल पर लीटर तो बोल ही नहीं सकते ना। मैंने बोला प्रेशर बार में है और टाइम सेकंड्स में है, तो प्रेशर के टर्म्स में बोलोगे यूनिट्स। नहीं समझे वेदांशी? यस सर, आगे समझ। हाँ बोलो फिर आंसर। और किसी को बोलना है वेदांशी के अलावा भी? देखो सर रेट मैं बोलूं? आएगा बार। हाँ बोलो। बार इनवर्स 3/2 सेकंड इनवर्स। किसने बोला आंसर? समर्थ। समझ सही है। रेट की यूनिट्स क्या होंगी? रेट की तो बोल। बार पर सेकंड। हाँ बिल्कुल सही है, परफेक्ट आंसर बिल्कुल। बार सेकंड इनवर्स, ये तो फिक्स यूनिट्स है। के की यूनिट्स, ये रेट की यूनिट्स है बार सेकंड इनवर्स। के की यूनिट्स होंगी बार सेकंड इनवर्स अपॉन में बार की पावर 5/2, यानी के की यूनिट्स आएंगी बार की पावर -3/2 सेकंड इनवर्स। के की जो यूनिट्स होंगी बार की पावर -3/2 सेकंड इनवर्स। ये आंसर आएगा, मेन आंसर तुम्हें ये देना है, बार की पावर -3/2 सेकंड इनवर्स। फिर अगला क्वेश्चन है, कैन रेट इज टू के इंटू H2 इंटू Br2 की पावर हाफ बी एन एलिमेंट्री प्रोसेस? कौन बताएगा इसका आंसर? बी सेक्शन में से पहले, बी सेक्शन में से किसी को भी आंसर बताना है इसका। कैन रेट इज टू के इंटू H2 इंटू Br2 की पावर हाफ बी एन एलिमेंट्री प्रोसेस? नहीं, चलो अब ए सेक्शन में से हैंड करना, इसको बताना आंसर इसका। आशीष, और कोई? आशीष के अलावा, आशीष, गर्वित, यश। चलो यश आंसर बोलो इसका। सर एलिमेंट्री प्रोसेस के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी इक्वल होते हैं और मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। बिल्कुल सही है, ये एलिमेंट्री प्रोसेस नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो कितना आ रहा है? ऑर्डर कितना आ रहा है? 3/2। 1 प्लस हाफ, 3/2 आ रहा है। ऑर्डर 3/2 आ रहा है। मॉलिक्यूलरिटी कभी भी 3/2 नहीं हो सकता। मॉलिक्यूलरिटी कभी 3/2 नहीं हो सकता क्योंकि एलिमेंट्री प्रोसेस होने के लिए ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी कभी सेम नहीं हो सकते क्योंकि ऑर्डर फ्रैक्शनल में है और मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं होती, इसलिए दिस कैन नॉट बी एन एलिमेंट्री प्रोसेस। दिस कैन नॉट बी एन एलिमेंट्री प्रोसेस। थर्ड पार्ट कर लिया सबने? थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट किया किसी ने? ए सेक्शन, चलो देखेंगे एक बार। थर्ड पार्ट के लिए रेट यूनिट क्या होगा? के इंटू कंसंट्रेशन की पावर n, हमें n की वैल्यू निकालनी है। रेट यूनिट के सर इंटू कंसंट्रेशन की पावर n है। हाँ बोलो। सर फर्स्ट में तो 3 टाइम्स होएगा। ऑर्डर कितना आएगा? 3। यस सर। चलो, और सेकंड में? सर सेकंड तो सर निकला नहीं। चलो एक बार देखते हैं। रेट ऑफ सेकंड में रिएक्शन बिकम्स 27। 2.7। देखते हैं निकाल के, देखते हैं निकाल के। देखो रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3। वॉल्यूम 1/3 तो कंसंट्रेशन होगा 3 टाइम्स क्योंकि कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ द वॉल्यूम। अगर मैं इस वॉल्यूम को 1/3 करता हूं तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स। बस ये पुट करना है तुम्हें यहाँ पे, क्योंकि कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है। रेट हो गया 27 टाइम्स, यानी 27 आर, पहले आर था तो अब 27 आर हो गया। के इंटू कंसंट्रेशन 3 टाइम्स हो गया। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बोथ, तो 27 आर बाय आर, ये आर है ना, ये आर है, तो 27 इज इक्वल टू आ जाएगा 3c रेज टू n। 3c रेज, और c तो कैंसिल हो जाएगा,
क्योंकि यहाँ ये C है और ये भी C है, 3C⁻n है, तो 3⁻n आ जाएगा, n की वैल्यू आ गई 3, n की वैल्यू आ जाएगी 3। एक बार हैंड शेक करेंगे जिसको तीनों पार्ट समझ आ गए हैं, फास्ट, डाउट है दोबारा पूछ लो, जिसको तीनों पार्ट समझ आ गए हैं। प्रवीण, आशीष, शिवा, अखिल, वेदांशी, आकाश, यश, समर्थ, समीर, जानवी, गर्वित, अंश, मोहित, वैभव, स्नेहा, रिया, श्रुतिका, सिमरन, मनीष, गरिमा, यश। अब अनुष्का को समझ नहीं आया, अनुष्का, कुणाल, नितिन, समर्थ, सर एक बार फिर से बता दो। मैं दोबारा बताता हूँ अभी। समर्थ को समझ आ गया, इसका मतलब अभी कौन कौन रहेगा जिसको समझ नहीं आया? अनुष्का, सर एक श्वेता बार को समझ आ फर्स्ट गया? वाला बता देना। हाँ, जो भी डाउट है पूछ लो, दोबारा दोबारा पूछ लो, ताकि यहाँ पे क्लास में जब तक कोप अप नहीं करोगे फिर समझ नहीं आएगा आगे चैप्टर, अभी चैप्टर में आगे जो डेरिवेशन हो रही है वो समझ नहीं आएंगी फिर। अब एक बार अनुष्का को समझ नहीं आया, नितिन को, वेदांशी को और राहुल को, ये 4 बच्चे इनको समझ नहीं आया, वेदांशी, अनुष्का, नितिन और राहुल। चलो एक बार देखेंगे। अनुष्का फर्स्ट वाला पार्ट, यस सर। देखो अनुष्का, इसमें रेट इक्वल टू था, यही पहला क्वेश्चन कह रहे हो ना ये वाला? यस सर। हाँ देखो, रेट था K इंटू प्रेशर की पावर, प्रेशर किसी का भी हो, अभी CH3CHO था ना, तो वो ले लो, इसकी पावर थी 5 बैट। मैंने बोला तुम K की यूनिट निकालो और रेट की यूनिट निकालो। रेट की यूनिट तो प्रेशर अगर बार में है और टाइम सेकंड्स में है, रेट की यूनिट हमेशा फिक्स होती है, मोलर टाइम इनवर्स या बार टाइम इनवर्स। तो रेट की यूनिट फिक्स है तो रेट की यूनिट तो डायरेक्ट लिख दो बार, क्योंकि रेट होता है dp/dt या dx/dt, बार सेकंड इनवर्स, ये लिख दिया। और K की यूनिट निकालनी है तो अपॉन में क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म आ जाएगी, ये टर्म क्या है, बार की पावर 5 बैट, ये K की यूनिट, यानी बार K की यूनिट आ गई बार की पावर -3/2 सेकंड इनवर्स। देखो समझ आ गया अनुष्का की नहीं? यस सर। कोई डाउट है? और इसके अलावा नितिन का कौन सा डाउट था? सर थर्ड वाला बता दो। थर्ड वाला पार्ट देखो, थर्ड वाला पार्ट देखेंगे। थर्ड वाले पार्ट में बोला इसने रेट ऑफ रिएक्शन बिकम, ये तो ओरल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सोचोगे तब भी हो जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 27 टाइम्स व्हेन वॉल्यूम ऑफ द वेसल इज रिड्यूस्ड टू 1/3। वॉल्यूम 1/3 मतलब कंसंट्रेशन 3 टाइम्स, क्योंकि कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल बाय वॉल्यूम। तो सिंपल सी बात है, कंसंट्रेशन रेट होता है K इंटू कंसंट्रेशन की पावर n। मैं अगर कंसंट्रेशन को 3 कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन को 3 कर रहा हूँ, तो रेट हो रहा है 27, तो 3 से 27 कैसे आता है, 3 की पावर 3, तो n की वैल्यू 3 आ जाएगी डायरेक्ट। ये मैंने करके दिखाया यहाँ पे, रेट इज इक्वल टू K इंटू कंसंट्रेशन की पावर n। रेट हो गया 27 टाइम, कंसंट्रेशन जब किया मैंने 3 टाइम, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 27 इज इक्वल टू 3/n आएगा, इंप्लाइज n इज इक्वल टू 3, क्योंकि 27 होता है 3/3। नितिन समझ आ गया कि नहीं? यस सर ठीक है। अच्छा, सेकंड पार्ट इसका ट्राई करना है कि मैं बता दूं सेकंड पार्ट भी, उसमें लॉग एंटी लॉग यूज करना आना चाहिए। ट्राई करना है, मैं बता दूं उसको भी। तो मेरा 4.75 आ रहा है। चलो एक बार देख लेंगे। अब इसने बोला अगर वॉल्यूम को हमने हाफ किया है, क्लियर, वॉल्यूम को हाफ किया है तो रेट हो रहा है 27 टाइम। वॉल्यूम को हाफ किया, रेट हो गया 27 टाइम्स। वॉल्यूम हाफ करने का मतलब है कंसंट्रेशन हो गया डबल, तो सी लिया 2C लिख दिया। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा 2/n। नाउ टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ऑफ 27 यानी लॉग ऑफ 3/3 इज इक्वल टू n log 2 आ जाएगा, n log 2। हाँ देखते हैं अखिल अभी, तो n आ जाएगा यहाँ से, n आ जाएगा यहाँ से log 3 log 3, 3 log 3, log 3 कितना होता है 0.48 डिवाइडेड बाय log 2, log 2 होता है 0.3, log 2 होता है 0.3, तो 0.3 से 0.48 यानी 1.6 से चला जाएगा ये, 1.6 इंटू 3, 4.8 के आसपास जिसका आंसर है वो सही है। 4.8 के आसपास जिसका आंसर सही है। लॉग एंटी लॉग अगर तुम्हें ऑरली नहीं निकालना आता है, मेरे से वीडियोस चाहिए तो वीडियोस ले लेना, मेरे को मैसेज कर देना, मैं तुम्हें दे दूंगा वीडियोस इसके। लॉग एंटी लॉग निकालना जरूर आना चाहिए, चाहे वो सॉल्यूशन चैप्टर है, चाहे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है, चाहे काइनेटिक्स है या सॉलिड स्टेट है, हर किसी में लॉग एंटी लॉग का क्वेश्चन जरूर आता है एंट्रेंस में। नहीं आता अगर तुम्हें निकालना तो वहां पे क्वेश्चन कैलकुलेशन में रह जाएगा, तो इससे जरूर आना चाहिए निकालना ही।
चलो ये 3 क्वेश्चन दे दिया, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे अब। न्यूमेरिकल सी है, न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे नोट्स में सबके पास होगा। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ क्वेश्चन, रेट एंड रेट कांस्टेंट ऑफ रिएक्शन आर, रेट and rate constant of a reaction are, rate and rate constant of a reaction are 5 into 10 power minus 2 and 5 into 10 power minus 3. 5 into 10 power minus 2 and 5 into 10 power minus 3 liter per mole per second. Liter per mole per second. Find concentration at that instant. Find concentration of reactant at this point. एक क्वेश्चन ये, एक क्वेश्चन और लिखेंगे। रेट ऑफ ए सेकंड ऑर्डर डाइमराइजेशन रिएक्शन इज, rate of a second order dimerization reaction is, rate of a second order dimerization reaction is 5 into 10 power minus 5 at 5 into 10 power minus 5 at 0.01 molar concentration, at 0.01 molar concentration। तुम्हें निकालना है रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट, कैलकुलेट रेट कांस्टेंट। जल्दी से निकालेंगे, फिर मैं आंसर दे रहा हूं उसका।
हाँ, किस किसने निकाल लिया आंसर इसके? सर मैं बताऊं? हाँ बोलो, फर्स्ट का आंसर बोलो। सर कंसंट्रेशन √10m। फर्स्ट केस में यस सर। कैसे किया है? सर पहले तो सर रेट इज इक्वल्स टू k इनटू कंसंट्रेशन की पावर n सर, फिर वैल्यूज पुट कर दिया और सेकंड कंसंट्रेशन की पावर 2 करी है क्यों 2 क्यों किए? सर, क्योंकि लीटर पर मोल पर सेकंड है ना, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। बिल्कुल सही है। देखो पहले यूनिट देखेंगे, यूनिट्स क्या है? लीटर पर मोल पर सेकंड, लीटर पर मोल पर सेकंड। सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन यहां से पता लग गया, इसलिए रेट इज टू k इनटू कंसंट्रेशन की पावर 2 लगाएंगे। रेट दे रखा 5 × 10⁻², k और कंसंट्रेशन का स्क्वायर, कंसंट्रेशन कितना है? 5 × 10 की पावर, कंसंट्रेशन सॉरी निकालना है। रेट k दे रखा है, k दे रखा है 5 × 10⁻³ इंटू सी का स्क्वायर, कंसंट्रेशन का स्क्वायर, तो c आ जाएगा √10 मोलर, 3.162 मोलर। सेकंड पार्ट का आंसर कौन बताएगा? सर मैं बताऊं? ये भी सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। हाँ, एक बार इसमें बोलने दो वेदांशी को। सर 0.5। हाँ कैसे आया? सर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। हाँ, रेट इज टू सेकंड ऑर्डर डायमराइजेशन रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर बोलते ही रेट इज टू k इनटू सी का स्क्वायर आएगा। रेट दे रखा है हमें, रेट दे रखा है और कंसंट्रेशन दे रखा है, अब k निकालना है। सेम क्वेश्चन था बिल्कुल ये। रेट है 5 × 10⁻⁴ 5 और k निकालना है और कंसंट्रेशन है 0.01 का स्क्वायर, यानी आंसर आ जाएगा k 0.5 लीटर पर मोल पर सेकंड, क्योंकि सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है तो आंसर ही आ जाएगा। सही ना? अच्छा अब एक बार ना आगे मेरे को कराना है कुछ टॉपिक, 10 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन कर लेंगे, रीज्वाइन कर लेंगे एक बार।